बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। आज मैं आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। एक मोबाइल और कुत्ते और इंसान का दिलचस्प वाकया मेरे प्यारे बहन भाइयों, जिसको सुनकर आप हैरानों परेशान रह जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जब अल्लाह की मदद पहुंचती है तो अल्लाह कैसे कैसे असबाब पैदा फरमा देता है। ये पूरा वाकया जानने के लिए मेरे साथ एंड तक जरूर बने रहिएगा। पाकिस्तान के दूर दराज इलाके में एक अहमद शख्स नाम लड़का रहा करता था, जो कि बहुत ही अमीर था, बहुत ही मालदार था और इसकी बहुत ज़्यादा जायदाद थी। मोहम्मद बख्श और इसकी बीवी बहुत ज़्यादा नेक थी। मोहम्मद बख्श का बेटा अहमद और इसमें से एक बेटी शाजिया थी, जो कि बहुत ही ईमानदार इंसान था। ये उस इलाके का चौधरी था। ये हर गरीब की मदद किया करता था। किसी कोई भी मसला मसाइल होते तो गांव वाले शहर वाले इस इंसान के पास आते। जो भी मुसीबत होती, जो भी प्रॉब्लम होती, इससे शेयर करते। वो सबकी मुसीबतें परेशानियां सुनता और यहाँ तक के मदद भी करता, उनकी हेल्प भी किया करता। लोग इस चौधरी से बहुत ज़्यादा खुश थे। पूरे इलाके में मोहम्मद बख्श की बहुत धूम थी कि बहुत ईमानदार इंसान है, बहुत ही नेक दिल इंसान है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह तबारक ताला ने मोहम्मद बख्श को एक बेटा और बेटी से नवाजा। बेटे का नाम इसने अहमद रखा और बेटी का नाम शाजिया रखा। इसने बहुत ही आला किस्म की तालीम हासिल करवाई, बेटे को भी और बेटी को भी। ये यतीमों और गरीबों का बहुत ही ख्याल किया करता था। मोहम्मद बख्श का जो भाई था वो मोहम्मद बख्श से बहुत ही जलता था, उससे बहुत ही नफरत करता था। इन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमीर था, जायदाद भी बहुत ज़्यादा थी। तो चनाचा एक दिन ऐसा हुआ कि मोहम्मद बख्श को और इनकी पूरी फैमिली को कहीं शहर में काम पड़ गया। उधर काम के लिए सिलसिले में ये घर से निकल गए। ये जा रहे थे कि इनका बहुत ही गजबनाक एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में मोहम्मद बख्श और इसकी बीवी मारे गए। इनकी बेटी जो कि शाजिया और बेटा जो मोहम्मद अहमद था वो बच गए और उनको हॉस्पिटल में फ़ौरन लोगों ने उठाकर ले गए और वो उनकी ट्रीटमेंट करने के बाद वो सही सलामत घर वापस लौट आए। वो दोनों बहन भाई बहुत ही रोया करते थे अपने अम्मी अब्बा को याद करके। अम्मी अब्बा के जाने के बाद अहमद ने बहुत ही अपनी बहन शाजिया की केयर की, इसकी तालीम को मुकम्मल करवाया। यहाँ तक कि इसका एक बहुत ही आउट ऑफ कंट्री से रिश्ता आ गया, इस रिश्ता तय हो गया और इसने इसकी शादी भी करवा दी। बहन रुखसत होके आउट ऑफ कंट्री चली गई थी। अब अहमद अकेला था। एक दिन अचानक से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, बहुत ही तूफ़ानी बारिशें शुरू हो गई। अहमद को किसी काम के सिलसिले में बाहर जाना था। वो अब घर से बाहर निकला। रास्ते में जब इसने देखा कि एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा, छोटा सा, जो थर थर कांप रहा था और चिल्ला रहा था, आवाजें लगा रहा था। अहमद ने फौरन पीछे पलट कर देखा तो देखा है कि छोटा सा बच्चा कुत्ते का है, जो बहुत ही चिल्ला रहा है, थर थर कांप रहा है। इसने उस बच्चे को उठाया, अपने घर ले आया और इसको टॉवल के साथ साफ किया और इसकी केयर की, इसको दूध पिलाया। रफ्ता रफ्ता ये बच्चा बड़ा होता गया। अहमद ने बहुत ही इसकी केयर की, जैसे कोई इंसान अपने बच्चे को पालता है, इसी तरह इसने इस डॉग के बच्चे को अच्छे से पाला। और वो डॉग का बच्चा जो अब दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा था, वो उसको इतना, कुत्ते के बच्चे को इतना ज़्यादा प्यार हो गया उस अहमद से कि वो उसके बिना नहीं रहता। अहमद किसी भी काम के सिलसिले में जाता या आउट ऑफ शहर जाता या कहीं भी जाता तो इस कुत्ते के बच्चे को साथ साथ लेकर जाता। वो भी, कुत्ते का बच्चा भी इसके बिना एक पल भी नहीं रहता था। वो बिल्कुल इंसानों की तरह इसकी केयर किया करता था। वो कुत्ते का बच्चा जो कि बहुत ही वफादार निकला, वो अपने मालिक का बहुत ही ख्याल किया करता था। एक दिन ऐसा हुआ, अहमद किसी काम के सिलसिले में खुद और साथ कुत्ते के बच्चे को लेकर जा रहा था। अचानक इसका टकराव एक लड़की से हो गया। जब अहमद की नज़र इस लड़की पर पड़ी तो वो देखता ही रह गया। पहले ही नज़र में अहमद उस लड़की को दिल दे बैठा था, लेकिन वो लड़की बोल नहीं सकती थी, गूंगी थी, इशारों से समझाया करती थी। अहमद तो दिल हार चुका था, अहमद को इससे मोहब्बत हो चुकी थी। जब अहमद ने देखा कि ये बोल नहीं सकती, अहमद को और भी गहरी मोहब्बत इसके साथ हो गई। अहमद चाह रहा था कि मैं अब इसके साथ शादी कर लूं। अहमद ने अपने दोस्तों से बातचीत की और कहा कि इसका पता लगाया जाए, ये कौन है।
میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دوستوں نے ساری انفارمیشن لا کر احمد کو دے دی۔ احمد کو بتانے لگے کہ یہ ایک دودھ بیچنے والے کی بیٹی ہے جو کہ لوگوں کے گھر میں دودھ دینے آیا کرتی ہے۔ احمد نے اپنے دوستوں کو کہا کہ اس کے باپ کے پاس جاؤ اور میری آفر اس کے سامنے پیش کرو کہ میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ احمد نے جب یہ پیغام لڑکی کے باپ کو بھیجا تو لڑکی کے باپ نے کہا نہیں نہیں، وہ کہاں، ہم تو معمولی سے لوگ ہیں، ہم غریب ہیں، میں یہ رشتہ نہیں کر سکتا۔ پھر احمد ایک دن خود گیا، اس کے باپ سے ملا اور بات چیت ساری کی۔ کہنے لگا کہ مجھے آپ کی بیٹی سے محبت ہو گئی ہے، میں اس کو اپنانا چاہتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ احمد کے اصرار کرنے پر اس کے باپ نے اپنی لڑکی کا نکاح احمد سے کر دیا، جو کہ احمد اور اب وہ لڑکی بہت ہی خوش تھے۔ جو ان کے پاس کتا تھا، جو چھوٹا سا بچہ انہوں نے پالا ہوا تھا، اب وہ بھی چلا چلا کر خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ اپنے مالک اور مالکن کا بہت خیال کرتا تھا۔ جب احمد کام کے سلسلے میں جاتا تو کتا اس کے پاس ہوتا، اس کی بیوی کے پاس، وہ ہر طرح کا اس کا خیال رکھا کرتا تھا۔ اس کو بہت زیادہ سمجھ تھی، وفاداری اس نے صحیح نبھائی۔ احمد کا چچا جو کہ بہت ہی حاسد تھا اس کے باپ کے ساتھ اور اپنے بھتیجے سے بھی بہت زیادہ نفرت کرتا تھا، وہ اس کو مروانا چاہتا تھا تاکہ اس کو مار کر ساری اس کی جائیداد جو ہے، روپیہ پیسہ ہے، سارا میں اپنے حوالے کر لوں۔ تو احمد کے چچا نے منصوبے بنانے شروع کر دیے تھے۔ احمد کسی سلسلے میں کام کے سلسلے میں آؤٹ آف شہر گیا ہوا تھا اور اس نے رات کو واپس گھر لوٹنا تھا۔ تو اس کے چچا نے چند لوگوں کے ساتھ آ کر اس کی بیوی پر حملہ کیا، لیکن وہ تو بے زبان تھی، وہ بول نہیں سکتی تھی۔ کتے نے بھرپور اس کا ساتھ دیا، کتے نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کو بھگا دیا۔ جب احمد رات کو گھر واپس لوٹا تو اس کی بیوی نے سارا ماجرا اشاروں کے ساتھ اپنے شوہر کو سمجھایا۔ وہ پریشان ہو گیا کہ آخر میری کسی کے ساتھ کیا دشمنی ہے جو میری بیوی کو مارنا چاہتے ہیں۔ کتا بھی چلا رہا تھا، زور زور سے اپنی زبان میں سمجھانا چاہ رہا تھا۔ ایک روز کام کے سلسلے میں پھر احمد کو جانا پڑا، لیکن احمد نے اس بار بیوی کو پیچھے اکیلا نہیں چھوڑا، اپنی بیوی اور کتے کو ساتھ لے کر چلا گیا شہر میں اور گھومنے پھرنے کے منصوبے بنائے اور خوب گھومے پھرے۔ ایک دن ایسا ہوا، چچا جو اس کا ظالم چچا تھا، جس کی نظر اس کی جائیداد پر تھی، اس نے منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان دونوں میاں بیوی کو قتل کر دیا جائے۔ جو اس کی بہن شازیہ ہے، وہ آؤٹ آف کنٹری شادی ہو کر اس چلی گئی تھی، جب وہ آئے گی تو اس کو بھی مار دیا جائے گا۔ یہ دونوں کا میاں بیوی اور کتا واک کے لیے نکل جاتے، سیر کے لیے نکل جاتے، انجوائمنٹ کے لیے نکل جاتے۔ ایک دن احمد نے کیا کیا، اپنے موبائل کو سٹینڈ پر لگا دیا اور اپنی بیوی کے ساتھ اپنی ویڈیو بنانے لگا۔ احمد سوچ رہا تھا کچھ لمحات یادگیری کے کیچ کر لوں۔ اس کا ڈوگ کبھی کیمرے کو ادھر گھماتا، کبھی ادھر گھماتا موبائل کو۔ وہ سٹینڈ کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ اتنے میں اچانک احمد اور اس کی بیوی اپنی باتوں میں مشغول تھے کہ اچانک پیچھے سے حملہ کر دیا۔ ایک شخص نے احمد کی گردن پر پھندا ڈالا اور اس کو مار دیا اور دوسرے شخص نے اس کی بیوی کی گردن میں پھندا ڈالا اور اس کو بھی مار دیا، جو کہ موبائل سامنے لگا ہوا تھا جس میں ساری ویڈیو بن رہی تھی۔ وہ سارا کچھ اس موبائل میں کیچ ہو گیا۔ کتا بہت چلاتا رہا، کتے نے کوشش کی، حملہ بھی بہت کیا، لیکن کتے کے بس کا کام نہیں تھا، وہ لوگ زیادہ تھے، انہوں نے دونوں میاں بیوی کو مار دیا۔ لیکن اللہ نے اس بے زبان جانور کو اتنی سمجھ دی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کتے نے کیا کیا، موبائل کو پکڑا اور فوراً لے کر بھاگ گیا اور اس موبائل کو چھپا دیا۔ جو لوگ مارنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ظالم لوگ، انہوں نے جب دیکھا کہ کتا ہے، اس کے منہ میں کوئی نہ کوئی چیز ہے، وہ اس کے پیچھے بھاگے۔ اب ان کو یہ انتظار تھا کہ بس اس کتے کو بھی مار دیا جائے۔ اب کتا بہت ہی پریشان تھا، بہت ہی غم زدہ تھا۔ وہ اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا اور روتا اور مالک اور مالکن کی باتوں کو یاد کر کر کے بہت ہی غمگین رہنے لگا۔ یہ خبر جب لوگوں تک پہنچی تو لوگ بہت ہی غمگین ہوئے کہ یہ ابھی تو ان کی شادی ہوئی تھی، ان کو قتل کس نے کر دیا ہے۔ چچا چونکہ حاسد تھا، جس نے یہ سارا کام کروایا تھا، وہ اوپر سے ڈرامہ کر رہا تھا، رونے لگا کہ ہائے میرے بھتیجے کو کیا ہو گیا ہے۔ بہن واپس آئی اور بڑا ہی روئی، غمگین ہوئی، بہت ہی رونے لگی اور کہنے لگی یا اللہ، یہ تو نے کیا کر دیا، میرے پاس ایک بھائی تھا، تو نے وہ بھی لے لیا ہے۔ کچھ ہی دن گزرے کہ چچا نے پھر دوسرا منصوبہ بنانا شروع کر دیا نا۔ چاچا نے کہا کہ کیوں نہ اب شازیہ آئی ہوئی ہے، شازیہ کو بھی ختم کر دیا جائے، باقی ساری جائیداد ہماری ہو جائے گی۔
इसके चचा ने एक दिन प्रोग्राम बनाया, शाज़िया को अपने घर में इनवाइट किया जो ताकि इसको भी मार दिया जाए और रास्ता साफ हो जाए, सारी जायदाद हमारी हो जाएगी। तो कुत्ता भी साथ-साथ था, कुत्ता बहुत ही परेशान था, कुत्ते ने सारा कुछ अपनी आँखों से देखा था, कत्ल हुए अपने जो कत्ल किया था अहमद का और उसकी बीवी का, कुत्ते की आँखों में नक्श हो चुका था। कुत्ते को बार-बार वो ख़्याल आते तो गमगीन होता, रोता, आँसू बहाता। शाज़िया को छत पर ले गए और शाज़िया को धक्का देने लगे। इतने में कुत्ता वहां पहुंच गया। कुत्ते ने हमला कर दिया उसके चाचा पर। शाज़िया बड़ी परेशान हुई कि वो कुत्ते को डांटने लगी, तूने इस पर हमला क्यों किया है। बहन ने के केस दायर किया हुआ था अपनी भाभी और भैया का कत्ल का, तो वो कोई सुराग नहीं मिल रहा था कुछ भी, तो कुत्ते को सारा कुछ पता था। एक दिन ऐसे अचानक कुत्ता भौंकता हुआ बहुत ज़्यादा भौंक रहा था। शाज़िया और उसके हस्बैंड के पास खड़ा होकर बहुत ज़्यादा भौंकी जाए और उसके कमीज़ को पकड़ कर ले जाना चाह रहा था, लेकिन शाज़िया ने पीछे धक्का दे के मार दिया। कहने लगा, क्या तू हमें तंग करता रहता है। फिर वो भौंकता रहा। उसके शाज़िया के हस्बैंड ने कहा, देखो तो सही क्या कहता है ये। शाज़िया के दुपट्टे को पकड़कर कुत्ता चलता रहा। कुत्ता एक जगह पर जाकर रुक गया और वहां से इसने मोबाइल निकाल कर शाज़िया के हाथ में दे दिया। जब शाज़िया ने मोबाइल चलाकर देखा कि भाई और भाभी का कत्ल मेरे चचा ने किया है, एक तरफ चचा था, दूसरी तरफ चचा का बेटा था, वो बहुत ही परेशान हुई, रोई और कहने लगी कि चचा जान इस हद तक भी जा सकते हैं। इतने में अभी मोबाइल उसके हाथ में ही था कि चचा और उसके बेटों ने और कुछ आदमियों ने इन पर हमला कर दिया घर पर। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि शाज़िया और उसका शोहर महफूज रहा और कुत्ते ने फटाफट मोबाइल शाज़िया के हाथ से पकड़कर छीना और फटाफट इसको फिर छुपा दिया किसी जगह पे। तो शाज़िया ने फिर अदालत में पेश हुई। शाज़िया ने कहा कि मेरे बहन और भाई का जिसने कत्ल किया है, मैं उसकी मेरे पास गवाह है, मैं गवाही दूंगी। उसका चचा यकदम चौंक गया, उसका चचे का बेटा भी यकदम चौंक गया कि ये क्या कह रही है। उनको बेचैनी लगने लगी कि कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया, अब हम फंस जाएंगे। लेकिन उनके दिल में जो लालच था वो दिन ब दिन बढ़ता गया। उन्होंने आगे से मंसूबे बनाना शुरू कर दिए कि किसी न किसी तरीके से ये केस ख़त्म हो जाए और शाज़िया और इसके हस्बैंड को भी ख़त्म कर दिया जाए। एक दफ़ा फिर ऐसा ही हुआ कि एक दिन अदालत में पेशी थी और शाज़िया ने कहा कि मैं तुम्हें गवाह अदालत को कहा मैं तुम्हें आपके सामने गवाह पेश करूँगी। लेकिन चचे के आदमियों ने उस कुत्ते पर नज़र रखी हुई थी कि कुत्ता कहाँ जाता है, इसका देखना है। तो जहाँ-जहाँ कुत्ता जाता गया वहाँ-वहाँ वो लोग पीछा करते गए। लेकिन अल्लाह ने बेज़ुबान को इतनी समझ दी हुई थी कि उसने रास्ता बदल लिया। लेकिन उस दिन अदालत में पेश ना कुछ कर सके, इसलिए उस दिन अदालत ने कुछ कोई फैसला ना किया और यही कहा कि आप बीबी आप झूठ बोल रही हो। शाज़िया कहने लगी, नहीं नहीं, मैं गवाह ज़रूर पेश करूंगी और अपने भाई और भाभी के कातलों को ज़रूर ना फंदे तक पहुंचाऊंगी। ये घर वापस आ गए और शाज़िया आकर कुत्ते को कहने लगी कि जो भी हो सके तुम पहुंचे क्यों नहीं है, मेरी बेइज्जती करवा दी। कुत्ते से ऐसे बातें करने लगी और रोने लगी अपने भाई और भाभी को याद करके। तो शाज़िया के शौहर ने कहा कि तेरा चाचा तेरे भाई को मार सकता है, तेरी भाभी को मार सकता है, अब उसको इंतज़ार होया कि तुझे भी मार दे ताकि सारी जायदाद अपने नाम करवा सके। इन दोनों मियाँ बीवी ने फिर अपने लिए सिक्योरिटी का इंतज़ाम कर लिया। शाज़िया के चचा जो के जिसके दिल में लालच पैदा हो चुका था, शाज़िया के चच्चे के बेटे ने कहा अपने अब्बा से कि अब्बा जान मुझे शक पड़ रहा है कि हमारा सबूत कोई इनके हाथ में लग चुका है। हाँ हाँ, जब ये हमने इनका कत्ल किया था वहाँ एक मोबाइल लगा हुआ था, उसके पास कुत्ता खड़ा था। वो चौंक गए और उन्होंने कुत्ते का पीछा करना शुरू कर दिया। अदालत का टाइम आ चुका था, लोग जमा हो चुके थे। आज फैसले का दिन था। कुत्ते ने ऐसा कमाल दिखाया कि सब के सब हैरान परेशान रह गए। इसके चचा ने कुत्ते के पीछे भी बंदे लगाए हुए थे, इसकी हर हर हरकत पर नजर रखी जाए। लेकिन उधर शाज़िया अदालत में, शाज़िया और उसका हस्बैंड अदालत में थे। पेशी चल रही थी, बातचीत चल रही थी। इतने में जज ने कहा कि बीबी हम कैसे यकीन करें, तुम सच कह रही हो। शाज़िया ने कहा कि मेरे भाई भाभी का कातिल मेरा चचा और उसका बेटा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है और मुझ पर भी 2 दफ़ा हमला करवाया गया है। ये मुझे भी मारना चाहते हैं ताकि सारी जायदाद इनके नाम हो जाए। तो जज ने कहा कि हम बगैर सबूत के कोई भी फैसला नहीं कर सकते। तो शाज़िया ने कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा है।
मेरे भाई भाभी का कातिल मेरा चच्चा और उसका बेटा ही है, जो कि मोबाइल में रिकॉर्ड है। वो मेरा कुत्ता लेकर आता ही होगा। इतने में जब चच्चा और उसके बेटे ने सुना तो फ़ौरन आदमियों को पीछे भेजा उस कुत्ते के पीछे, लेकिन कुत्ते पे बहुत ज़्यादा हमला किया गया, कुत्ता ज़ख्मी हो गया, लेकिन कुत्ता वक़्त पर अदालत में पहुँच गया और जज को वो मोबाइल पेश किया गया। उसमें उसका चच्चा और बेटे ने कत्ल किया था, वीडियो बनी हुई थी। जब उन्होंने देखा कि मोबाइल जज के हाथ में लग चुका है, तो चच्चा और बेटा उन्होंने भागने की कोशिश की, बेटा भाग चुका था, चच्चा को गिरफ्तार कर लिया गया। जब ये मंजर देखा जज ने, तो कुत्ते को सलूट मारा और कहने लगा, वाह तेरी वफादारी। यहाँ तो इंसान वो काम नहीं कर सकते, इंसान इंसान का दुश्मन बना हुआ है, तूने अपना हक अदा कर दिया। कुत्ता ये सुनकर ज़ोर-ज़ोर से भौंकने लगा, चिल्लाने लगा। कुत्ता जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका था, उसको गोलियाँ भी लगी हुई थी, तो इस तरह से कुत्ते का ट्रीटमेंट किया गया और शाज़िया के चच्चा और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। कुत्ता फ़ौरन जब ठीक हुआ तो कब्र पर पहुंचा और आंसू बहाने लगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, इस कहानी से क्या सबक मिलता है कि रब की लाठी बड़ी बेआवाज होती है, जब किसी पर बरसती है तो आवाज नहीं देती। गुनाह कोई भी हो छुप नहीं सकता। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप मेरी मजीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक यसर हो सके। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।